और गाजा पट्टी पर विस्फोटक हमले करने के लिए इजरायली सेना ने एआई और रडार जैसे हाईटेक फीचर से लैस 4000 मीटर तक सॉलिड प्रहार करने वाले मरकावा टैंक को वॉर जोन में भेजा है, जो 5वीं पीढ़ी का जंगबाज है। अगर गाजा के बैटल ग्राउंड में आईडीएफ का विध्वंसक शिकारी ढेर हो चुका है, हमास के हमलों में इसके चिथड़े उड़ चुके हैं। अब इसी पर ही देखिए ये खास रिपोर्ट। पांचवी पीढ़ी के जिस विध्वंसक के दम पर इजरायल ने गाजा जीतने का प्लान बनाया, उस जंगबाज के बारूदी ट्रेलर से हमास के लड़ाकों को दहलाने का ब्लूप्रिंट बनाया। आज की तारीख में आईडीएफ का वही लड़ाका हमास के आगे सरेंडर कर चुका है। हमास की विंग अल कस्साम के घातक हथियारों के चलते तबाह हो चुका है। बात कर रहे हैं इजरायली सेना के मरकावा टैंक की, जिसे वॉर जोन में हमास के लड़ाकों ने तहस नहस कर दिया है। ग्राउंड ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे इस मेन बैटल टैंक की गाजा में कब्रगाह बना दी है। जी हां, हमास इजरायल के 13 मरकावा टैंक ध्वस्त कर चुका है। मरकावा टैंक की तबाही से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने मरकावा टैंक तबाह किए। कभी आसमानी प्रहार में तो कभी आर पार की जंग में वॉर जोन से मरकावा टैंक की तबाही के नामालूम कितने ही वीडियो सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस टैंक को इजरायल का गेम चेंजर माना जा रहा था, आखिर वो हमास के हथियारों के आगे क्यों ढेर हो रहा है? क्यों हमास और अल कस्साम ब्रिगेड आधा दर्जन से ज्यादा मरकावा टैंकों को नेस्तनाबूद कर चुके हैं? तो आपको बता दें कि हमास के लड़ाके मरकावा को टारगेट करने के लिए RPG-7 राउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने एक प्रहार से टैंक को कबाड़ में तब्दील कर दे रहा है। और 7 अक्टूबर को इजरायल से किडनैप हुए लोगों की घर वापसी के लिए तेल अवीव में उनके परिजन धरना दे रहे हैं। हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट देखिए। 7 अक्टूबर को इजरायल की धरती पर जो जंग गाजा पट्टी से आए हमास के लड़ाकों ने शुरू की थी, उस जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो हमास को अब बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम इस वक्त इजरायल के तेल अवीव शहर में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये तमाम जो टेंट्स और ये पोस्टर्स दिख रहे हैं, ये उन तमाम लोगों के परिवारों के हैं जिनके घरों के लोगों को हमास के लड़ाकों ने किडनैप करके अपने साथ ले जाने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब इसी का बदला लेने के लिए, इसी कत्लेआम और इसी बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने जो ऑपरेशन शुरू किया है, वो अब गाजा पट्टी के नॉर्थ गाजा से लेकर गाजा सिटी में सेंट्रिक हो गया है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स जमीन पर चला रही है और इसी ऑपरेशन के तहत 24 घंटों के अंदर लगभग 20 से 30 टनल्स को ध्वस्त कर दिया गया है। हम तेल अवीव में इसी तरह का एक टनल आपको सिंबॉलिक रूप से दिखा रहे हैं। ऐसी ही टनल्स जो हमास की सबसे बड़ी ताकत है, जिनमें टैंक्स तक अंदर जा सकते हैं, इन्हीं टनल्स में बड़े बड़े हमास के लड़ाके और बड़े बड़े कमांडर्स के छिपे होने की पूरी आशंका और संभावना है। इसके तहत न सिर्फ उनके रहने खाने पीने का इन टनल्स में इंतजाम है, बल्कि इन टनल्स के अंदर बड़ी तादाद में गोला बारूद रखा गया है। खबर यह भी है कि इस पूरे मामले में जो आईडीएफ है, वो तब तक इस ऑपरेशन को नहीं रोकना चाहती है जब तक पूरे गाजा सिटी पर पूरा होल्ड हासिल ना कर लिया जाए। इसके पीछे मकसद यह है कि अगर ब्रेक डाउन किया गया या सीज फायर किया गया तो इसका फायदा हमास के लड़ाके उठा सकते हैं। इसीलिए इस जंग को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। माना यह जा रहा है कि कुछ दिनों का वक्त और उसके बाद पूरे नॉर्थ गाजा पे आईडीएफ पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, तेल अवीव, इजराइल।